हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है। फिर तुम उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? पिताजी, परेशान होने वाली बात ये है कि जब मैं जंगल लकड़ियों के लिए जाती हूँ, मुझे वहाँ दो पक्षियाँ बात करते हुए मिलती है और हमें देखकर कहती हैं कि इन दोनों बहनों का नसीब बहुत बुरा है, बहुत दुख तकलीफ है हमारे नसीब में। एक काम करो, तुम मुझे कल उन पक्षियों के पास लेकर चलना। मैं भी देखूं आखिर वे कौन से रहस्यमय पक्षी हैं जो तुम दोनों की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। जी पिताजी, आप कल मेरे साथ चलना। अगली सुबह चारों जंगल की ओर निकल जाते हैं और उन्हीं दो पक्षियों के पास पहुंचते हैं। देखो, मैं तुम्हारी भाषा समझ सकती हूँ। तुम दोनों इतने दिनों से जो हम दोनों बहनों के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हो, मैं सब सुन चुकी हूँ। तुम दोनों सारी बातें विस्तार से समझाओ कि आखिर क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों हमारी भाषा समझ सकते हो। तुमने जो भी हमारे मुंह से सुना है वो सब सही सुना है। आगे क्या होगा, अच्छा बुरा, वो हमें पता नहीं, लेकिन फिलहाल हमें यही दिख रहा है। हो सकता है आगे बहुत अच्छा हो या हो सकता है आगे बहुत बुरा हो। तुम ज्यादा चिंतित मत हो और भगवान पर छोड़ दो सब। क्या हुआ बेटी, क्या कह रहे हैं? मोहिनी अपने पिता को सारी बातें विस्तार से बताती है। बेटी, इन पक्षियों की बातों को भूल जा, ये तो कुछ भी कह रहे हैं। नहीं पिताजी, ये सच कह रहे हैं और जो लिखा है ऊपर वाले ने वो होकर ही रहेगा। उसे ना आप मिटा सकते हैं और ना मैं। चलो अभी घर चलो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सभी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। मोहिनी के माता पिता चाहते हैं, लेकिन मोहिनी किसी की नहीं सुनती। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो पक्षी ऐसे ही बोल रहे हैं तो ठीक है, हम उस समय का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बेटी तुम आराम करो, कुछ न कुछ उपाय जरूर खोजता हूँ तुम्हारी परेशानी की। ये क्या हो गया जी, हमारी दोनों बेटियों के नसीब सच में बहुत बुरे हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ कोस दूर एक जंगल, वहाँ एक बहुत ही सिद्ध बाबा रहते हैं। मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और उनसे कुछ उपाय पूछ कर आता हूँ। ठीक है जी। रो मत भाग्यवान, सब सही हो जाएगा। मैं जाकर जल्दी से ही आता हूँ। मोहिनी के पिता उस जंगल में जाते हैं और उन सिद्ध बाबा को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। मोहिनी, श्यामली, मैं एक बहुत ही जाने माने आया हूँ। चलो वो तुम्हारे भाग्य के बारे में बताएंगे। मोहिनी और श्यामली को उसके पिताजी उन सिद्ध बाबा के पास लेकर आते हैं और बाबा के पास बिठाते हैं। बाबा आंख बंद करके उन दोनों का भविष्य देखते हैं और कुछ देर बाद आंख खोल कर कहते हैं, जिन पक्षियों ने आप लोग को इनके भविष्य के बारे में बताया है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा, इसका कोई हल नहीं है क्या? नहीं, इसका कोई हल। बाबा, तो फिर हमें इतना बता दीजिए कि ये कब और कैसे होगा। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ। इस महीने के आखिरी तक एक भेड़िया शाम के वक्त आपके दरवाजे पर आएगा। वो कुछ बोलेगा नहीं और कुछ देर बाद जाने लगेगा। तो आप एक काम करना, अपनी बड़ी बेटी से कहना वो पीछे चली जाए। जो उसके नसीब में होगा वो होकर ही रहेगा। बाबा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो भेड़िया अगली बार फिर तुम्हारे घर आएगा और उस वक्त उसका रूप बड़ा रौद्र होगा। वो तुम्हारे घर को तहस नहस कर जाएगा, तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। तो तुम ऐसा बिल्कुल, अगर तुम अपने परिवार का भला चाहते हो तो। ठीक है बाबा, अब आप मेरी दूसरी बेटी के बारे में भी बता दीजिए। बेटा, आज तुम्हारी दूसरी बेटी का भविष्य बताने का मुहूर्त नहीं है, मैं किसी और दिन बताऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा।
कुछ दिन तो बड़े अच्छे से बीतते हैं, लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आता है और जब शाम को सब बाहर बैठे हुए होते हैं, तभी एक खूंखार भेड़िया उनके दरवाजे पर आता है। हे भगवान,